एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं, आपकी यूपिटर 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज आपकी जारी है। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और अपने आज के प्रैक्टिस सेट को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन पंचायतों के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जात की महिलाएं सम्मिलित है, आरक्षण से उनके क्रियाकलाप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है। कारण है, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर अपना सही उत्तर चुनिए। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन भी आपका सही है। पंचायत के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित हैं, आरक्षण से उनके क्रियाकलाप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है। और आपका कारण भी सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थी, और ये कारण आपकी सही व्याख्या करता है कथन की। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, संविधान के 73वें संशोधन में प्रावधान किया गया है, पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए, महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए, राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, और आपके 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायती की शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चारों ही आपके सही हैं। 73वें संविधान संशोधन में आपके प्रावधान किया गया महिला पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए, महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए, राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, और आपके 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायती की शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण। नेक्स्ट आता है हमारा, वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात या आपका राजस्थान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान आपका पहला राज्य था जिसने पंचायती राज को स्वीकार किया था। नेक्स्ट है हमारा, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है राज्य चुनाव आयोग द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, मंडल के आयुक्त द्वारा या जनपद के जिलाधिकारी द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राज्य सरकार द्वारा। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है आपके राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है अनुच्छेद 243 एच के अनुसार, अनुच्छेद अनुच्छेद 243 आई के अनुसार, अनुच्छेद 243 जे के अनुसार या अनुच्छेद 243 के अनुसार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243 आई के अनुसार। राज्य वित्त आयोग का गठन जो किया जाता है ये आपके अनुच्छेद 243 आई के अनुसार किया जाता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार बढ़ाना, लोगों को राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना, लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश या आपका चुनाव आयोग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राज्य सरकार। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय आपके राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायत से संबंधित उपबंध है और उसे संविधान 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंत स्थापित किया गया है।
नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 9A में नगर पालिका से संबंध उपबंध है तथा अनुच्छेद 243A के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए दो प्रकार की नगर पालिकाएं हो सकती हैं, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। उपरोक्त कथनों में से कौन सा है, कौन से सही है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल आपका पहला कथन सही है। भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायत से संबंधित उपबंध है और उसे आपके संविधान संशोधन 73वां अधिनियम जो था 1992 उसके द्वारा अंत स्थापित किया गया। सेकंड आपका गलत है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिंह राव या आपके वीपी सिंह? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पीवी नरसिंह राव। भारत के संविधान में पंचायतें तथा नगर पालिकाओं से संबंधित जो आपका 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन थे, ये उस समय हुए थे जब पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे भारत के। नेक्स्ट है हमारा, भारत में त्रिस्तरीय जांच व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। अशोक मेहता समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने, जीवी के राव समिति ने या आपके एलएम सिंघवी समिति ने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता समिति ने। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो सिफारिश की थी वो बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में प्रारंभ की गई थी। हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश या आपका आंध्र प्रदेश? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। आपके आंध्र प्रदेश और आपके राजस्थान में सर्वप्रथम ये व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाने जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है? बिहार, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र या आपका पश्चिम बंगाल? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें आपके न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाने और सजा देने का अधिकार भी है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? असम, केरल, नागालैंड या आपका त्रिपुरा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, नागालैंड। नागालैंड राज्य में आपकी पंचायती राज संस्था नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? 5 जुलाई 1975 फैजाबाद उत्तर प्रदेश, 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान, 14 नवंबर 1959 अहमदाबाद गुजरात, 3 दिसंबर 1960 भोपाल मध्य प्रदेश? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान में आपके भारत पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ। नेक्स्ट है, पंचायती राज की अनुशंसा किसने की? पंचायती राज की अनुशंसा किसने की? भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन 1942, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 ने आपके पंचायती राज की अनुशंसा की थी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित हैं। 11वीं सूची में, 10वीं सूची में, 13वीं सूची में या आपकी 12वीं सूची में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 11वीं सूची में। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्देशित किए जाने वाले कार्य आपके 11वीं सूची में वर्णित हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रावधान करता है। पहली बार पंचायती राज का, पंचायतों पर प्रशासकीय नियंत्रण हटाने का, पंचायत चुनावों की विधि में परिवर्तनों का, पंचायत चुनावों को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के समकक्ष बनाने का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, पंचायत चुनावों को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के समकक्ष बनाने का प्रावधान करता है 73वां संशोधन। नेक्स्ट आता है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में से कौन सी समिति संबंधित नहीं है? अशोक मेहता समिति, वी के आर राव समिति, संथानम समिति या आपके बी आर समिति? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वी के आर वी समिति जो थी ये आपकी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं थी। नेक्स्ट है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संतुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई? एलएम सिंघवी समिति, बलवंत राय मेहता कमेटी, राव कमेटी या अशोक मेहता कमेटी? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा,
एलएम सिंघवी कमेटी। एलएम सिंघवी कमेटी ने पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान कराने की संस्तुति की थी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, भारत के चुनाव आयोग द्वारा या आपके राज्य चुनाव आयोग द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राज्य सरकार द्वारा। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय आपके राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है स्थानीय शासन की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? वैधानिक स्थिति, स्थानीय समुदाय की भागीदारी, केंद्रीय नियंत्रण, कर आरोपित, कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, केंद्रीय नियंत्रण जो है ये आपके स्थानीय शासन की व्यवस्था नहीं, विशेषता नहीं है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है परामर्शदात्री निकाय, प्रशासनिक प्राधिकरण, परामर्शीय समिति या आपकी पर्यवेक्षीय प्राधिकरण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, प्रशासनिक प्राधिकरण। ब्लॉक स्तर पर पंचायती समिति आपके प्रशासनिक प्राधिकरण है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? अशोक मेहता समिति द्वारा, एलएम सिंघवी समिति द्वारा, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा या आपके सरकारी आयोग द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा आपके बलवंत राय मेहता द्वारा समिति द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, आपका त्रिस्तरीय या चार स्तरीय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, द्विस्तरीय। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए आपके द्विस्तरीय प्रतिमान की संस्तुति की थी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए? 27, 28, 29 या आपका 30। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 29। नेक्स्ट है यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के भीतर निर्वाचन होंगे? 1 माह, 3 माह, 6 माह या आपका 1 वर्ष। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, 6 माह। यदि पंचायत भंग हो जाती है तो 6 माह की अवधि के भीतर निर्वाचन होने चाहिए, चुनाव होने चाहिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक पंचायत से संबंधित नहीं है? राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, संविधान का 76वां संशोधन अधिनियम, सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा, एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। संविधान का 76वां संशोधन अधिनियम ये आपके पंचायतों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है पंचायत एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया है? 1991, 1995, 2000 या आपके 1993। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1993। पंचायतों और आपके नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में आपके 1993 में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया? अनुच्छेद 43, 45, 47 या 50। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 43 को लागू कराने के लिए लाया गया था मनरेगा कार्यक्रम। नेक्स्ट है संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 243 गैर, अनुच्छेद 243 घ, अनुच्छेद 243 जय, अनुच्छेद 243 झ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243 घ। संविधान के अंतर्गत आपके पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी जो देता है ये आपके अनुच्छेद 243 घ देता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट कर जरूर बताना कैसी थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ, न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।